अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अल्लमक मा लम तकुन तालम व कान फ़ज़्लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। फ़इन्न मिन जूदिक दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मुल लौहि वल क़लम। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। बिला तमीज़ हज़राते उलमाए किराम व मशाइख़ खुसूसन मदरे उलूम दारुल अहसनुल बरक़ात के मोहतमीम मुफ्ती आज़म सिंध व बलूचिस्तान हज़रत अल्लामा व मौलाना उस्ताज़ुल उलमा मुफ्ती अहमद मियां बरकाती रहमतुल्लाह अलैह के जानशीन मोहतरम मदरसा हाजा हज़रत मुफ्ती मोहम्मद जवाद रज़ा बरकाती साहब दामत बरकातुहुल आलिया, जिसने इस उर्स मुबारक की महफिल सईद में मुझे मौका फराहम किया कि मैं हाज़िर हूँ। कहने को तो बंदा आज के हालात पाकिस्तान के आपके सामने हैं, बंदा कुछ टाइम तो ले सकता है, मगर मैं चाहूँगा कि आया करीमा का तर्जुमा करूँ और उसके बाद मैं आपसे इजाज़त लूँ। अज़ीज़ान गिरामी, मेरा ताजुल फ़ुक़हा खलीलुल उलमा हज़रत मुफ्ती मोहम्मद खलील अहमद बरकाती साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू, जो हज़रत मुफ्ती मोहम्मद जवाद रज़ा साहब कादरी के दादा हुजूर हैं, खलील मिल्लत कहें, मेरे आका मेरे बाबा हुजूर पीर तरीक़त रहबर शरीयत मुजद्दिद दीन मिल्लत हज़रत सैयदी सैयद पीर गुलाम जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपसे यानी आज से 70-80 साल पहले से दारुल अहसनुल बरक़ात से ताल्लुक़ रहा। मैंने हज़रत मुफ्ती साहब को बड़े साईं को भी देखा, हज़रत मुफ्ती अहमद मियां बरकाती साहब, उनको भी मैं भी अपने मुशाहदात बयान करूं। एक अल्लाह ने वो इल्म दिया था, मुझे तशफ़ी होती थी, मुझे तसल्ली होती थी, कोई मसला पूछना होता था तो मैं हज़रत मुफ्ती साहब से पूछा करता था, यानी हज़रत मुफ्ती अहमद मियां बरकाती रहमतुल्लाह अलैह से। अल्हम्दुलिल्लाह फ़िक़्ह पर वो उबूर था, मैंने किसी को कम देखा, मगर इतने बड़े आलिम होने के बावजूद उनकी मोहब्बत रसूल और निस्बत रसूल से मोहब्बत का वो खुश्क आलिम दीन नहीं थे। वो असल में जो उलमा फ़क़ीहुन वाहिदुन अशद्दु अला शैतान मिन अल्फ़ि आबिदीन, जैसे अल्लाह के हबीब ने फरमाया, एक आलिम दीन आलिम हक शैतान पर 1000 आबिदों से भी भारी होता है। जिसकी एक घड़ी एक साथ इल्म की बेरिया इबादत पूरी रात की इबादत से बेहतर होती है। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन नफ़्फ़सा अम मुस्लिमिन कुर्बतम मिन कुरुबिद दुनिया नफ़्फ़सल्लाहु अन्हु कुर्बतम मिन कुरुबि यौमिल क़ियामा व मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु फ़िद दुनिया वल आखिरा व मन यस्सरा अला मोसिरिन यस्सरल्लाहु अलैहि फ़िद दुनिया वल आखिरा वल्लाहु फ़ी औनिल अब्दि मा कान अल अब्दु फ़ी औनि अख़ीह।
मैं पूरी हदीस का तर्जुमा भी नहीं करना चाह रहा। आखिर में मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन सलका तरीकन यल्तमिसु फीहि इल्मन सहलल्लाहु लहू तरीकन इलल जन्ना। जन्नत की राह पे चलना है तो आप आए दारुल उलूम अहसनुल बरकात जाएं। आका करीम ने फरमाया, मन सलका तरीकन यल्तमिसु फीहि इल्मन, अगर कोई तालिब इल्म की तलाश में मदरसे की तरफ जाता है, इल्म के हुसूल की तरफ जाता है, तो सरकार ने फरमाया, मन सलका तरीकन यल्तमिसु फीहि इल्मन सहलल्लाहु लहू तरीकन इलल जन्ना। अल्लाह ताला इस राह के सदके उसकी अल्लाह जन्नत की राह आसान कर देगा। अजीज़ान गिरामी, हजरत मुफ्ती अहमद मियाँ बरकाती रहमतुल्लाह अलैह वो आलिम दीन थे। जब आखिरी अयाम में, अलालत के अयाम में बड़ी मोहब्बत फरमाते थे, क्योंकि मेरे ख़ानदानी हजरत बाबा हुजूर रहमतुल्लाह अलैह से लेकर ताल्लुक़ रहा, बड़ी शफ़क़त फरमाते थे, बड़ा प्यार फरमाते थे। साईं मेरे किबला मोहतरम पीर हाजी गुलशन इलाही साहब दामत बरकातुहुल आलिया, हमने एक प्रोग्राम रखा जमीयत मशाइख अहले सुन्नत पाकिस्तान की तरफ से। हजरत किबला मुफ्ती अहमद मियाँ बरकाती रहमतुल्लाह अलैह उनके भी सुप्रीम काउंसिल के मेंबर, जब भी बुलाया आप तशरीफ़ लाए, मीटिंग हुई, मसला के अहले सुन्नत के लिए कोई प्रोग्राम हुआ ज़रूर तशरीफ़ लाते। हमने आखिर में एक प्रोग्राम रखा अकायद अहले सुन्नत की पासदारी के हवाले से। ये जो अभी मुग़ल आज़म बैंक्वेट है, पहले ये लाल किला होटल था। मुझे पता था कि हज़रत साहब की तबीयत नासाज है, व्हील चेयर आप इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने फ़ोन पे ये अर्ज़ किया कि किबला आपकी तबीयत नासाज है, आपकी तरफ से किबला साहिबजादा जवाद रज़ा साहब आए या कोई भी आएंगे तो मैं समझूंगा आप खुद तशरीफ़ लाए हैं। मगर क्या उनकी मोहब्बत थी, जब प्रोग्राम चला तो मैंने देखा आप व्हील चेयर पे वहाँ तशरीफ़ लाए। ये उनकी यानी ये अखलाक था उनका। जब भी इस कंडीशन में भी, और मेरा बेहम्दिल्लाह ताला पाकिस्तान के उलमा से ताल्लुक़ रहता है, रहता था, और हज़रत साहब से मसाइल के हवाले से मैं हमेशा इस्तिफ़ादा करता रहता था, चाहे मुल्क में हूँ या मुल्क से बाहर हूँ। मैं आपसे कभी भी ये नहीं कि साईं मेरे पास टाइम है या नहीं है, ये वक्त पूछने का है या नहीं है। और बेहम्दुलिल्लाह मैंने दस्तरस देखी आपकी, आपके आज बहुत सारे यहाँ तालिब इल्म भी होंगे। सरकार दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिनकी आज दस्तार फजीलत है, आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत के दिन उलमाए हक की स्याही जिससे वो फतवा तहरीर करते हैं, हक का कलमा लिखते हैं, स्याही और शहीद के खून का मवाजना किया जाएगा, वजन किया जाएगा। सरकार ने फरमाया कि आलिम हक के हाथ का कलम की स्याही शहीद के खून से भारी होगी, उस पर गालिब रहेगी। आज हजरात उलमाए किराम भी हैं, तुलबा हजरात भी हैं, आप पर हम पर यह हक पहुँचता है कि हम अपने उस्तादों से वफा करें, अपने इदारे को मजबूत करें। मैं इस पे एक वैसे भी बेहम्दुलिल्लाह हजरत मुफ्ती अहमद मियाँ बरकाती, हजरत मुफ्ती खलील अहमद मिल्लत मुफ्ती खलील अहमद बरकाती साहिब उर्स, वो कादरी हैं और कट्टर कादरी और रिजवी भी। इस पे एक बात मुझे याद आ गई, हल्लाकू खान जो दुनिया का बड़ा रहसन गुजरा है, जिसने बगदाद पर अटैक किया और कमोबेश 20 लाख आदमियों को एक ही वक्त में उसने कत्ले आम किया मुसलमानों का। नहर दजला जो इतना बड़ा दरिया है पानी की जगह पर, और बगदाद दुनिया का बड़ा कुतुबखाना इस्लामी बगदाद में था,
तो एक तो खून बहता रहा कई दिनों तक। उसके बाद पूरे आलम इस्लाम के जो कुतुब वहाँ थे लाइब्रेरियों में, वो भी दरिया बुर्द किए गए। तो कई महीनों तक दरिया का कलर सियाही माइल हो गया। उसमें ये हल्लाकू था। हल्लाकू का एक बेटा जो तख्त नशीन हुआ, तगोदार खान, हल्लाकू का बेटा तख्त नशीन हुआ। सरकार गौसे वरा के एक मुरीद, उसको इशारा हुआ कि आप तगो खान को तबलीग करें। वो सादा लिबास में, अभी तगो खान मंगोल चंगेज और हल्लाकू का बेटा हो, कितना जालिम होगा। जरा ये बात गौर से सुने। मैं उलमाए किराम को भी, जो हजरत के शागिर्द हैं, जो आपसे मोहब्बत रखते हैं, जो हजरत से प्यार करते हैं, जो अहसनुल बरकात के तलामीज़ा हैं, जिनका मुफ्ती जवाद रजा से किसी हवाले से ताल्लुक़ है, उन सब के नज़र करता हूँ मैं ये बात कि इंसान जब हिम्मत करता है ना, तो अल्लाह ताला उसे बड़ी, आज देखें पाकिस्तान पे भी कड़वा दिन है, हमेशा ये मोदी भौंकता रहता है मुसलमान। और बेहम्दिल्लाह मैं आज हजरत सखी अब्दुल वहाब की नगरी से, आपके दरबार आलिया से मैं ऐलान करता हूँ कि जमात कादरिया जिलानिया हो, जमीयत मशाइख अहले सुन्नत पाकिस्तान हो, या उलमाए अहले सुन्नत हो, उलमाए हक हो, पाकिस्तान बनाने में भी अहले सुन्नत का किरदार था। आज हिंदुस्तान ने कोई नापाक इरादे रखे हुए हैं, तो सबसे बढ़कर बेहम्दुल्लाह पहली सफू में अपने अफवाज के साथ शाना बशाना कदम ब कदम हम साथ होंगे, हमारे मुरीदीन साथ होंगे इंशाअल्लाह। ये बात कहने की नहीं है, और इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खैज मौजू से वो घबराया। या रब हमें तारिक का हौसला दे दे, जरूरत आन पड़ी है कश्तियां जलाने की। आज पाकिस्तान पर, अगर वो हिंदुस्तान हो या दूसरा कोई मुल्क, जो भी पाकिस्तान पर बुरी नजर रखता है, हम उस निगाहों को, उन आंखों को फोड़ डालेंगे। हम अपने अफवाज और सिक्योरिटी इदारों के साथ, हमारे देखें एक घर में इख्तिलाफात होते हैं, आपस के हों भी सही, पाकिस्तान में वो अपने घर के मामलात हैं, उनको हम खुद निपटेंगे। मगर कोई भी हिंदुस्तान हो या माँ का लाल हो, वो सुन ले कि पूरे पाकिस्तान अहले सुन्नत की अवाम, पाकिस्तान की अवाम अपने अफवाज के साथ है। अजीज़ान गिरामी में अर्ज कर रहा था, जब हिम्मत हो जाए बंदे में तो अल्लाह की मदद भी होती है। और मैंने कहा कि ये कि आप अपने इदारे से, अपने असातिज़ा से, जो भी तुलबा हैं ताल्लुक़ रखते हैं, वफा भी करें। मैं एक बात उस पर बताना चाह रहा था। और कादरिया सिलसिला की बात हुई तो एक शेख तरीक़त हुज़ूर गौसे वरा के, यानी दौर करीब था, आपने अपने कादरिया सिलसिले में एक शेख को इशारा हुआ कि आप जाएं तगोदार खान को तबलीग इस्लाम करें। तो वो सादा सा लिबास पहनकर, हाथ में तस्बीह है, असा है, तगो खान के महल मंगोल बादशाह हल्लाकू का बेटा वो शिकार करके आ रहा है, कुत्ते उनके साथ हैं। एक फकीर को देखा तो उसने एक जबान इस्तेमाल की, इस तरह बोला कि ऐ मुसलमान बता, माअज़ल्लाह तौहीन की उसने, तेरी दाढ़ी अच्छी है, दाढ़ी के बाल अच्छे हैं, या मेरे कुत्ते की दुम अच्छी है? तो वो फकीर नाराज न हुआ, उसने जवाब जो दिया सुनने वाला है, उसने कहा, क्या कहा कि अब मैं अपने परवरदिगार से का फरमान बरदार रहा, अपने नबी का मुतीओ फरमान बरदार और वफादार रहा, तो मेरी दाढ़ी
लाखों दाढ़ियों से अच्छी होगी। अगर मैं वफादार न रहा तो तेरा कुत्ता अच्छा होगा, तेरे कुत्ते की दुम अच्छी होगी, क्योंकि वो अपने मालिक से वफादार है, वो अपने मालिक से वफादार है। अजीजा ने गिरामी, इन अल्फाज ने तगोदार खान पर इतना गहरा असर किया कि कहते हैं कि वो मुसलमान हुआ, मगर दर पर्दा उसने कहा कि मेरी कौम के लोग जो है ना वो खतरनाक किस्म के हैं, वो नहीं मानेंगे, इस्लाम को कबूल नहीं करेंगे। मैं पर्दे में रखता हूँ, वक्त आया तो जाहिर करूंगा। उस बुजुर्ग को वादा किया, जब उस बुजुर्ग के वफात का वक्त आया अपने बेटे को कहा कि तगोदार खान को याद दिलाएं ये वादा। विशाल हो गया 1 मिनट के लिए, वो बेटा उनके पास आया, तगोदार खान के पास आया कि आपने बाबा से वादा किया था मैं इस्लाम को जाहिर करूंगा। तो उसने कहा मैंने वादा तो किया था, मेरी कौम के तमाम सरदार ने ये फैसला इस्लाम का मान लिया है, मगर एक सरदार जो है ना वो नहीं मानता है। कहा कि आप उसे बुलाएं, मैं उनसे तबलीग करता हूं। उनको बुलाया गया तो उसने कहा कि मैं आपकी फसाहत, बलागत और इल्म से इस्लाम नहीं लाऊंगा, मैं एक मर्द मैदान हूं, पहलवान हूं। अगर मेरे किसी पहलवान को आप मैदान में शिकस्त देंगे तो मैं मुसलमान हो जाऊंगा। किस्सा मुख्तसर। तो उसने कहा, हालांकि कमजोर थे वो बुजुर्ग कमजोर थे, उसने कहा कि ठीक है मैदान में अपने पहलवान को उतारे, मैं भी उतरता हूं। तगोदार खान डर रहे थे कि ये बुजुर्ग कमजोर हैं, क्योंकि खुद मुसलमान हो गए थे, इसको मेरे मुर्शिद हैं तकलीफ पहुंचेगी। तो बहरहाल उसने वो हटाने की कर रहा था कि मुकाबला ना हो, और बुजुर्ग मुसिर थे। आखिर वो दिन आया, अल्लाह ने उसकी मदद की। एक बड़ा पहलवान पील तन वो मैदान में आया। यहाँ मुसलमान बहुत कमजोर था, मगर उसकी दिल में मुस्तफ़ा की मोहब्बत का जज्बा था, गैरत मुस्तफ़ा थी उसकी दिल में। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उल्फत का नहीं मायूस है इकबाल। अपनी किश्त वीरा पर जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है। एक ही झटके में उसने पहलवान को गिरा दिया, वो भी कलमा पढ़कर मुसलमान हुआ। अजीजा ने गिरामी, मेरे कहने का मकसद ये कि बुजुर्ग ने फरमाया कि अपने परवरदिगार से मैं वफादार रहा, अपने मालिक का मुती रहा, अपने नबी का फरमान बरदार रहा, अपने नबी का वफादार रहा। उनकी गैरत और उनकी मोहब्बत मेरा नस्बुल ऐन रही तो मेरी ये दाढ़ी मुबारक लाखों करोड़ों दाढ़ियों से बेहतर होगी। अजीज़ा ने गिरामी, सारा मामला वफा का है। हजरत उलमा इकराम, हजरत औलिया इज़ाम को अल्लाह ने इसलिए ये मकाम अता फरमाया, इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून नहनु औलियाउकुम फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरा व लकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफ़ुसुकुम व लकुम फ़ीहा मा तदऊन नुज़ुलन मिन गफ़ूरिर रहीम। कि पूरी जिंदगी जो रुके तो कोहे गिरां थे हम, जो चले तो जहाँ से गुजर गए, रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। मैं इन्हीं अल्फाज पे और इसी दुआ के साथ मैं इस गुलशन को आबाद देखना चाहता हूँ। मेरी नस्लों की भी ये आवाज़ होगी। बेहम्दुलिल्लाह मुझे हुजूर गौस वरा से ख़ानदानी निस्बत है। किसी को ज़माने की दौलत मिली है, किसी को जहाँ की हुकूमत मिली है। मैं अपने मुक़द्दर पे कुर्बान जाऊँ, मुझे गौस आज़म से निस्बत मिली है। और हज़रत क़िबला मुफ्ती अहमद मियाँ बरकाती खलील उम्मत हज़रत मुफ्ती खलील अहमद बरकाती, अल्लाह ताला उनकी कबूर को जन्नत के बागों में से बाग बनाए। वो भी हुजूर गौस वरा के दिल दादा थे।
मोहब्बत करने वाले भी थे, पूरी ज़िंदगी अल्लाह के हबीब के दीन के लिए वक्फ कर दिया आपने। आज और इसी वक्त में देखें, सियासी जो भी मामलात हो, कभी उरूज और ज़वाल सियासत में तो आता रहता है, मगर इस्लामी तालीमात अगर अपने औज पर हो तो इस्लाम के नजरिए को कोई हरफ नहीं पहुंचा सकता, कोई भी उस पर हरफ आ नहीं सकता। यही हमारे इदारे हैं जहां से उलूम दीनिया, और मैं ये भी गुजारिश करूंगा कि मुसलमाना ने पाकिस्तान को, हैदराबाद को, अपने बच्चों को अहले सुन्नत के इदारों में छोड़ना चाहिए। हम आमतौर पर कहते हैं कि ठीक है, सही कुरान पढ़ रहे हैं, यानी कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं? भाई किसी यहूदी से तो कुरान हम नहीं पढ़ेंगे, किसी ईसाई से तो कुरान हम नहीं पढ़ेंगे। हम कुरान उससे सीखेंगे जिसके दिल में साहिबे कुरान की तकरीम होगी, जो अज़मत मुस्तफ़ा का कायल होगा। और बेहम्दुलिल्लाह वो ये इदारा है अहसनुल बरक़ात। और मैं हैदराबाद वालों को ये भी कहूँगा कि ये जो इदारे चलते हैं ना, ये आपके और मेरे हमसे मिलकर ताउन जब करते हैं ना, अहले सुन्नत के इदारों से उनके तलबा के लिए जो मुसाफिर तलबा पढ़ते हैं, तब ये इदारे चलते हैं। हमें भरपूर इन मामलात में ताउन भी करना चाहिए ताकि दीनी इदारों को जो भी उनकी ज़रूरियात हैं वो पूरी हो सकें। अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे, अल्लाह ताला इदारे को भी सलामत रखे, साहिब इदारा मोहतमिम साहब को पूरी टीम के साथ, जो भी पूरी टीम है, अल्लाह ताला उन सबको सलामत रखे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।